श्रुति अपने वाक्य के साथ विरोध नहीं करती और श्रुति क्या करती है, अज्ञात का बोधक होती है। विधि वाक्य जो होते हैं, जो विधि वेद में विधि वाक्य आते हैं, वो कैसे अज्ञात के ज्ञापक होते हैं। अज्ञात मतलब जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, उपमान प्रमाण के द्वारा, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा, अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा, अन्य अन्य प्रमाणों के द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उस वस्तु का ज्ञान कराने वाली कौन है? ये वेद होता है, विधि वाक्य होते हैं। विधि वाक्य वाले वाक्यों से इन वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जैसे स्वर्ग का ज्ञान, हमको स्वर्ग का ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी नहीं होता, ना अनुमान प्रमाण के द्वारा, ना अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा, ना उपमान प्रमाण के द्वारा, ना अन्य अन्य प्रमाण के द्वारा, किंतु एक ही प्रमाण के द्वारा हमको ज्ञान होता है कि स्वर्ग है। तो वो कौन है? आप्त। आप्त प्रमाण, जिसको आगम प्रमाण, जिसको वेद प्रमाण बोलते हैं। पर्यायवाची आप्त, आगम और वेद, इन श्रुति प्रमाण। तो श्रुति के माध्यम से ही हम जानते हैं, वेद रूप श्रुति के माध्यम से जानते हैं कि स्वर्ग है। इसलिए अज्ञात के ज्ञापक कराने में ही वेद की प्रमाणकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वस्तु का वो जो पहले से जानी जा रही है, उसी को यदि वेद प्रमाण कराए, बोध कराए, उसमें कोई सार्थकता नहीं है। वो तो व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही जानता है, तो उसमें फिर वेदों के अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। सांख्य दर्शन में भी उठाया था ये प्रश्न कि भाई सुख की प्राप्ति करना है तो आपको सांख्य दर्शन का अध्ययन करना पड़ेगी। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया था, अरे हमको सुख की प्राप्ति करना है, दुख की निवृत्ति करना है, तो उसमें सांख्य दर्शन पढ़ने की क्या आवश्यकता है। यदि रोग आया है तो वैद्य के पास में चले जाएंगे, वैद्य औषधि दे देगा, रोग की निवृत्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो तुम्हारे सांख्य दर्शन पढ़ने के लिए, सांख्य दर्शन पढ़ करके जो सुख प्राप्त होगा, उसमें हमको जो त्याग करना पड़ेगी, वो त्याग की क्या आवश्यकता है। उसमें तो ये आया है कि भाई घर का त्याग कर दो, संसार का त्याग कर दो, संपत्ति का त्याग कर दो, एकांत में जाकर बैठ जाओ, किसी से मिलो नहीं, किसी से वार्तालाप मत करो, एकांत में जाकर के चिंतन करते रहो, प्रकृति पुरुष का चिंतन करते रहो। तो ऐसे तब सुख प्राप्त होगा। इसकी अपेक्षा है कि यदि रोग आया है, लौकिक उपाय के द्वारा रोग की निवृत्ति कर देते हैं, तो रोग की निवृत्ति होते ही व्यक्ति को सुख की प्राप्ति अनुभूति हो जाती है। इसलिए ज़्यादा पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, रोग मेरे सांख्य दर्शन वाले कहते हैं ठीक है, रोग की निवृत्ति वैद्य के द्वारा हो जाती है, किंतु अब अभी रोग की निवृत्ति हो गई, 1 महीने के बाद फिर दोबारा रोग आ जाता है, फिर कभी कभी 1 साल के बाद आ जाता है, कभी कभी 4 दिन बाद रोग आने लगता है, कभी 8 दिन बाद रोग आने लगता है। तो फिर वो छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। अच्छा, इस जन्म में, अगले जन्म में फिर रोग आएगा, अगले जन्म में हो जाएगा। तो इन सारे रोगों से निवृत्ति के लिए, दुखों से निवृत्ति के लिए, सुख की, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के लिए तो भाई आपको सांख्य दर्शन की शरण में जाना पड़ेगी। वैद्य तो तात्कालिक दुख की निवृत्ति करता है। वैद्य क्या करता है? तात्कालिक, है ना, तात्कालिक दुख की निवृत्ति करता है, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति वैद्य नहीं करता। आत्यांतिक के दुख की निवृत्ति तो भाई ज्ञान ही करता है। इस प्रकार से ऐसा वहां पर वर्णन किया। उसी प्रकार श्रुति भी अज्ञात का बोधक होती है, ज्ञात के बोधक में कोई ज्यादा रुचि नहीं रखती। से गुण हो जाते हैं, अर्थवाद वाक्य हो जाते हैं, उसी को और आगे कहते हैं। इसलिए तो यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं कि कहाँ से, कि कर्म विधि श्रुतिवद, कर्म विधि श्रुतिवद। इसमें है कि कर्मणो मिथ्या प्रत्ययवत कर्तिकत्वात् कर्तुर अभावे श्रुति अप्रमाणमिति चेत। जैसे कर्म मिथ्या प्रत्यय वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं,
कर्म का मिथ्या प्रत्यय है, जिसको मिथ्या अज्ञान वाले पुरुष के लिए ये कर्म किए जाते हैं। तो अब मिथ्या ज्ञान वाले के द्वारा करेंगे तो कर्ता का अभाव हो जाने पर, क्योंकि जो कर्ता है ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान वाला था, इसी मिथ्या ज्ञान तो व्यर्थ होता है। इसलिए तो कर्ता के अभाव हो जाने पर श्रुति की अप्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। इति चेत, ऐसे कहो तो न। कहते हैं ब्रह्म विद्या में अर्थत्व की उत्पत्ति हो जाती है। जो ब्रह्म विद्या है उसमें अर्थावत्ति की, सार्थकता की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो उसी को रा कहते हैं कि जैसे पुनः प्रश्न करता है कि कर्म विधि श्रुतिवत ब्रह्म विद्या विधि श्रुति अप्रामाण्य प्रसंगिति चेत। कहते हैं जैसे कर्म विधि अज्ञानी के द्वारा की जाती है, मिथ्या प्रत्यय के माध्यम से कर्म विधि करती है। कर्म विधि कब तक की जाती है? कर्म विधि वाक्य कब तक प्रमाणित होते हैं? जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक किसी साधक साधिका को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक कर्म विधि उसके लिए सार्थक है। लेकिन सार्थक होने पर भी वो मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही किया जाता है, जब क्योंकि उसमें अज्ञान बैठा हुआ है। तो मिथ्या प्रत्यय को निमित्त बना करके जो कर्ता कर्म करता है वो मिथ्या प्रत्यय तो भाई कैसे मिथ्या ही है, तो मिथ्या प्रत्यय तो प्रमाणिक नहीं होगा। इसलिए वहां पर कर्ता का अभाव मानने पर श्रुति अप्रमाण कह दिया गया था, तो माना था। इसलिए ब्रह्म विद्या में अर्थवत्ता उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा सिद्ध कर दिया था। इसलिए कर्म विधि श्रुति वाक्य के समान, कर्म विधि जो श्रुति वाक्य है उसके समान, जैसे वो ज्ञान होने के बाद उसकी अप्रमाणकता नहीं रहती है। जब तक मिथ्या प्रत्यय है तब तक कर्म विधि रहती है। जब मिथ्या प्रत्यय हट गया है ना, तो फिर ये कर्म विधि अप्रमाणित हो जाती है, उसकी उपयोगिता नहीं होती। उसी के समान ब्रह्म विद्या विधि भी, ब्रह्म विद्या जो विधि है, ऐसी विधि को प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी अप्रमाण की प्रसक्ति हो जाएगी। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य। आत्मा जानने योग्य है, तो किस प्रकार से जानना चाहिए? श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। तो यहाँ पर जो मन श्रोतव्यो श्रवण करना चाहिए, तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय आया है, तो वो विधि वाक्य यानी आज्ञा। विधि का अर्थ होता है हम किसी व्यक्ति को आज्ञा दें, चाहे हम दूसरे व्यक्ति से आज्ञा लें, चाहे हम किसी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा दें, चाहे छोटे को आज्ञा दें, चाहे बड़े को आज्ञा दें। तो जहाँ पर शासन किया जाता है, जहाँ पर आज्ञा दी जाती है, उसी वाक्य को ही विधि कहते हैं। तो इसलिए आत्मा बारे द्रष्टव्य, इस वाक्य में आत्मा जानने योग्य है। तो यहाँ पर तो लेकिन वो उसमें विधि जानने योग्य है, तो किस प्रकार से जाने? तो श्रोतव्यो, श्रवण करना चाहिए। आप श्रवण करो आत्मा को जानने के लिए, तो यहाँ पर श्रवण करो तो यहाँ पर आज्ञा हो गई, आपके लिए दे दिए गए कि हमारे ऐसा कार्य तुम करो, हमारा कार्य आप करो। तो यहाँ पर आप करो अथवा तुम करो, तो यहाँ पर तुम छोटे को कह दिया तुम करो, बड़े को कह दिया आप करो। तो यहाँ पर जो करो आया है तो आज्ञा का वाचक होता है। इसी श्रोतव्यो आत्मा के विषय में श्रवण करना चाहिए। तो चाहिए तो आज्ञा हो गई, तो यहाँ पर विधि वाक्य हो गए, नियम विधि है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो विधि वाक्य आया है वो विधि वाक्य श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो यहाँ पर जो विधि वाक्य आए हैं और विधि वाक्य कैसे हैं, वो भी प्रामाणन की प्रसक्ति हो जाएगी, अप्रमाणिकता की प्रसक्ति हो जाएगी उन विधि वाक्य में। जैसे ज्ञान होने के पश्चात कर्म विधि वाक्य कैसे हो जाते हैं? अप्रामाणिक हो जाते हैं, उनकी उपयोगिता नहीं रहती। मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही विधि वाक्य सार्थक होते हैं। मिथ्या ज्ञान जब तक है तब तक विधि वाक्य, अरे कर्मकांड वाले विधि वाक्य सार्थक होते हैं। जब वही कर्मकांड करते करते ज्ञान हो गया, निष्काम कर्म करते करते, फिर वो उसकी उपयोगिता नहीं रहती। नौका से उस पार चले जाने पर नौका की उपयोगिता नहीं रहती। जब तक नौका से उस पार नहीं गए नदी के उस तट पर, तब तक नौका की सार्थकता है।
उसी प्रकार से कर्म विधि के समान ब्रह्म विद्या विधि वाली श्रुति की भी अप्रामाणिकता की प्रसक्ति हो जाएगी। चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। बाधक प्रत्यय अनुपत्थे, यानी ब्रह्म विद्या को विधान करने वाली श्रुति वाक्य उसको बाध करने वाले उनको बाध करने वाले ऐसा कुशल दूसरा ज्ञान बाधक प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होती। इन ब्रह्म विद्या से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ज्ञान रूप जो फल है, ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाले फल, उस फल को बाध करने वाला कोई दूसरा प्रत्यय नहीं है। अथवा ज्ञान को ज्ञान ही फल हो गया, तो ज्ञान को नष्ट करने वाला कोई दूसरा ऐसा श्रुति वाक्य नहीं है जो ज्ञान को नष्ट कर दे। तो बाध करने वाले प्रत्यय की उत्पत्ति न होने से तो यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुति आत्मनि अवगते देहादि संगाते हम प्रत्यो बाध्यते, ततः आत्मनि एव आत्म अवगतिर न कदाचित केनचित कथंचित अपि बाधितुम शक्या। फल अव्यतिरेक अवगतिर यतः अग्निरुष्णः प्रकाशश्च इति। जैसे बाधक प्रत्यय की यानी बाध करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान की उत्पत्ति न होने से, कौन से, कि ब्रह्म विद्या से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान था, उस ज्ञान को नष्ट करने वाला कोई दूसरा प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता। तो जैसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, ब्रह्म विद्या को बोध कराने वाली जो विधि वाक्य है, उन विधि वाक्य के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति हो गई। यानी आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मा श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए। तो श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से व्यक्ति को, साधक साधिका को, मोक्षु अधिकारी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आत्मा के अवगत हो जाने पर तो कहते हैं धियादि संगात में हम प्रत्यो बाधते। जब तक ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब तक हम प्रत्यो धियादि संगात में होता रहता था। अब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाने पर, ब्रह्म विद्या के माध्यम से आत्मा के अवगत हो जाने पर, आत्मा के यथार्थ बोध हो जाने पर धियादि संगात में जो हम प्रत्यय था वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं आत्मा में ही आत्म के अवगति, आत्मा में ही आत्मा की अवगति। तो मैं ब्रह्म हूँ, कूटस्थ परमात्मा हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, इस प्रकार से जो अवगति हो गई थी, ज्ञान था, अवगति यानी ज्ञान। आत्मा में आत्मा को बाद, आत्मा में ही आत्मा की जो अवगति है, अवगति यानी ज्ञान, उस ज्ञान को किसी भी काल में कैनचित किसी के द्वारा, कथनचित किसी प्रकार से बाध नहीं किया जा सकता। जो यथार्थभूत ज्ञान है, नित्य दृष्टि वाला जो ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, वृत्ति ज्ञान तो वो तो नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, किंतु जो अनुभूत जो ज्ञान था, स्वरूपभूत ज्ञान है, उस ज्ञान का नाश नहीं होता। नहीं दृष्टुर विपरिलोपे विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है, उस नित्य दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता किसी भी काल में। इसलिए तो कहते हैं आत्मा में ही आत्मा की अवगति यानी आत्मज्ञान, दृढ़भूत जो ज्ञान है, उस ज्ञान का किसी भी काल में किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता, बाध नहीं होता। क्योंकि जो ब्रह्म विद्या के द्वारा स्वरूपभूत जो ज्ञान हुआ था, वो ज्ञान ही फल हो गया। क्योंकि ब्रह्म कैसे ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो यहाँ पर ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐसे प्रज्ञान रूप जो ब्रह्म है, वही तो फल है। ब्रह्म विद्या से उत्पन्न होने वाला स्वरूपभूत ज्ञान ही तो फल है। तो ऐसे उस स्वरूपभूत ज्ञान रूप फल का कहते हैं कभी बात नहीं होता। तो फल व्यतिरेक अभावात, फल अव्यतिरेक है,
जो स्वरूभूत ज्ञान था, ब्रह्म विद्या से उत्पन्न होने वाला स्वरूभूत ज्ञान है, आत्मरूप जो ज्ञान है, अनुभूत रूप जो ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का, ऐसे उस फल से व्यतिरिक्त नहीं, कोई व्यतिरिक्त नहीं है ना। अतः ब्रह्म विद्या से उत्पन्न होने वाला स्वरूभूत जो अनुभूत रूप ज्ञान है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, वही तो फल है। तो फल अव्यतिरिक्त अवगति, फल से व्यतिरिक्त की गति नहीं होती। अव्यतिरिक्त अवगति हो जाने से, अव्यतिरिक्त अवगति होने से, यानी अभिन्न अवगति की प्राप्ति हो जाने से, गति यानी ज्ञान। तो जैसे यथ अग्नि का उष्ण प्रकाश से, अग्नि कैसे उष्ण प्रकाश वाली है, तो जैसे अग्नि उष्ण भी है और प्रकाश वाली है, उसके स्वरूपभूत जो ज्ञान है उसका कभी विनाश नहीं होता। उसी प्रकार से आत्मा असंग कूटस्थ परमात्मा है, ब्रह्म है, ऐसे स्वरूपभूत ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। ऐसे हमेशा अग्नि में उष्णता बनी रहती है, हमेशा अग्नि में प्रकाशता बनी रहती है, उसी प्रकार से आत्मा में हमेशा ज्ञान स्वरूपता बनी रहती है, आनंद स्वरूपता बनी रहती है। ऐसे आनंद स्वरूप ज्ञान को, स्वरूपभूत ज्ञान को कभी भी नाश नहीं होता। उसको नाश करने के लिए कोई दूसरी श्रुति भी नहीं होती कि ज्ञान होने के पश्चात पुनः वो ज्ञान भूल जाए, ऐसा बात करने वाली श्रुति भी नहीं है। नाचा, अब कहते हैं कि नाचा कर्म विधि श्रुतिर अप्रमाण्यम। अब ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि कर्म विधि प्रमाणिक नहीं होती। कर्म विधि, कर्म को विधान करने वाली श्रुति है, अप्रमाणिक है, प्रमाणित नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना। कर्म विधि, कर्म को विधान करने वाली श्रुति वाक्य अप्रमाणित है, ऐसा कथन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पूर्व प्रवृत्ति निरोधेन उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जननस्य पृथग आत्म अभी मुख्य प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वात्। जब तक व्यक्ति ने श्रुति का आश्रय नहीं लिया, तब तक व्यक्ति सामान्य जीवन यापन करता था, तो अविद्यावस्था में ही तो रहता था, स्वाभाविक क्रियाकर्म करता रहता था। जैसे जिसने सत्संग भी नहीं किया है ना, मंदिर आदि में भी नहीं जाता है, मंदिर आदि में भी नहीं जाता, और वेदांत आदि का श्रवण करते नहीं, वेदों का स्वाध्याय तो किया ही नहीं, मंदिर आदि भी नहीं जाता, सत्संग आदि भी नहीं जाता, कथा भागवत आदि श्रवण करने भी नहीं जाता। ऐसे जो स्त्री और पुरुष हैं, ऐसे जो स्त्री और पुरुष हैं, वो स्वाभाविक जीवन जीते हैं। तो कभी कभी शास्त्रीय जीवन भी जी लेते हैं, कभी कभी अशास्त्रीय जीवन भी जी लेते हैं, जब जैसा मौका मिला उसी प्रकार से जी लेते हैं। तो उनकी आचार व्यवहार उनका ठीक भी नहीं रहता, क्योंकि आचार व्यवहार के विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए जैसा है वैसा जीवन जीते हैं। अब वो जो जैसा वैसा जीवन जी रहे थे लौकिक सामान्य व्यक्ति, अब वही जब शास्त्रों का आलम्बन ले लेता है, सत्संग का आलम्बन ले लेता है, मंदिर आदि में जाने लगता, तो स्वाभाविक जो पूर्व की प्रवृत्ति थी वो निवृत्त होने लगती है, स्वाभाविक जो मृत्यु थी उससे पार हो जाता है। इसलिए पूर्व में जो ऐसे जैसे जैसे ऐसा वैसा काम चला लिया है ना, तो पूर्व की प्रवृत्ति के निरोध हो जाने से जैसे जैसे व्यक्ति मंदिर में जाने लगता है, जैसे जैसे व्यक्ति कथा भागवत में सुनने लगता, रुचि लेने लगता है, उसी प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन भी आने लगता है ना। जब तक व्यक्ति ने कथा भागवत सत्संग मंदिर आदि में जाना नहीं किया, तब तक तो जैसे वैसे जीवन यापन करता था। अब जैसे ही वो कथा भागवत श्रवण करने लगा, मंदिर में जाने लगा, सत्संग सुनने लगा, उसके जीवन में बदलाव आने लगा। तो जो जीवन में बदलाव आया था वही स्वाभाविक मृत्यु थी, तो स्वाभाविक मृत्यु को पार कर जाता है, एंड पूर्व की जो गलत प्रवृत्तियां थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो पूर्व की जो प्रवृत्ति का निरोध हो जाने से उत्तर है, अब आगे की जो प्रवृत्ति है, जैसे जैसे सत्संग बढ़ा उसका आगे, उसी प्रकार से सात्विक जीवन होने लगता है। कैसे हो जाने लगता? सात्विक जीवन। तो आगे का अपूर्व प्रवृत्ति का जनक है। आगे जब सत्संग और सुनेगा, वेदांत का स्वाध्याय करने लगेगा, वेदों का स्वाध्याय करने लगेगा, उस स्वाध्याय के माध्यम से उसकी इंद्रिय एकाग्र होने लगेंगे, तो
अगले जन्म की, अगले संस्कार की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं, अगली प्रवृत्ति की अपूर्व की उत्पत्ति में हेतु बनती हैं। कौन? पूर्व पूर्व जो सत्संग आदि है उसके आचार व्यवहार में परिवर्तन लाने में हेतु बनते हैं। तो आगे की प्रवृत्ति के हेतु बन जाते हैं। कौन? सत्संग, कथा भागवत, मंदिर में जाना आदि। तो इसलिए पूर्व कथा भागवत सत्संग आदि क्या करते हैं? पूर्व की जो गलत प्रवृत्तियां थी उनको निरोध कर देता है, आगे की प्रवृत्ति में हेतु बन जाता है। तो आगे की प्रवृत्ति कौन हो गई? यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि की प्रवृत्ति में हेतु बन जाते हैं, कथा भागवत सत्संग आदि। तो इस प्रकार से अपूर्व अदृष्ट है ना, नई नई तो प्रवृत्ति के जनन अपूर्व पूर्व पुराना, अपूर्व नया, नई प्रवृत्ति की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं। सम यम नियम आदि की प्रवृत्ति में हेतु बन जाते हैं। कौन हो जाए? वेदों का स्वाध्याय, कथा भागवत सत्संग आदि। तो इस प्रकार से फिर क्रम से होते 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 अंतिम में जाकर के पृथक आत्मा की ओर अभिमुख, पृथक जो आत्मा है, जब कथा भागवत से गलत संगति छूट गई, अच्छी संगति होने लगी, फिर पुनः और आगे उसने यम नियम आसन किया, कथा भागवत सुनी, श्रवण किया, मनन किया, वेदों स्वाध्याय करने लगा। फिर वेदों स्वाध्याय के माध्यम से अरे यम नियम आसन प्राणायाम करने लगा। तो यम नियम आसन प्राणायाम के माध्यम से उसके अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो शुद्ध हो जाने से फिर उसको रुचि हो जाती कि मैं अपनी आत्मा को जानूं। आत्मा को जानने के लिए उपनिषदों को अध्ययन करने लगता है। उपनिषदों के अध्ययन करने से उसको ज्ञान हो जाता है कि एक पृथक आत्मा है, तो पृथक आत्मा की ओर अभिमुखी हो जाता है ना। जैसे जैसे वैराग्य, कथा भागवत सत्संग आदि यम नियम आसन करने लगता है, उसी काल में आत्मा की ओर अभिमुखी हो जाता है। तो पृथक आत्मा के अभिमुख, पृथक आत्मा की ओर अभिमुख प्रवृत्ति के उत्पादन में हेतु बनते हैं। कौन? ये शास्त्रीय संस्कार, शास्त्रीय कर्म विधि, शास्त्रीय निष्काम कर्म ये परमात्मा की ओर अभिमुख करने की प्रवृत्ति में हेतु बनते हैं। इस प्रकार से इसलिए जब प्रवृत्ति में हेतु बन गए शास्त्रीय कर्म विधि, शास्त्रीय संस्कार, कर्मकांड आदि, तो इसलिए जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये शास्त्रीय जो कर्म विधि है वे कैसी सार्थक है। गलत चीजों से उसको हटा करके व्यक्ति को, जीवात्मा को, अधिकारी को गलत चीजों से हटा, गलत वस्तुओं से हटा करके, गलत पदार्थों से सेवन करने से हटा करके अच्छे पदार्थों को, अच्छे संस्कारों को, अच्छे प्रकार से कर्म करने की प्रवृत्ति में हेतु बना देते हैं। इस प्रकार से पहले जो गलत आचरण करता था अब गलत आचरण करना बंद कर दिया, अब अच्छे अच्छे आचरण करता है। तो उसी आचरण के माध्यम से वो अपनी आत्मा को जानने के लिए अभिमुख हो जाता है। इसलिए अब अच्छे आचरण के, वो अच्छा आचरण है जो किसके माध्यम से हुआ? वैदिक कर्मकांड करने के कारण। तो इसलिए वैदिक कर्मकांड जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक के लिए वैदिक कर्मकांड सार्थक है। यद्यपि भली वैदिक कर्मकांड मिथ्या हो, फिर भी अरे किसकी उत्पत्ति में हेतु बनता है? ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में हेतु बन जाता है। यानी जड़ से चेतन की प्राप्ति, मिथ्या से यथार्थ वस्तु की प्राप्ति, मिथ्या वस्तु से यथार्थ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, साधन बन जाता है। जड़ से चेतन की प्राप्ति, जड़ शरीर है, अंतःकरण है, कर्मकांड आदि भी है, लेकिन उसी से ही निर्विशेष आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसी को लेकर कहते हैं मिथ्यात्वे अपि उपायस्य उपे सत्यतया सत्यत्वम एव स्यात् यथा अर्थवादानाम विधि शेषाणाम। जैसे कहते हैं उपाय के मिथ्या होने पर भी, साधनों के मिथ्या होने पर, उपायन साधन, तो उपायन साधन के मिथ्या होने पर भी, ऐसे कर्मकांड जो साधन है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में, आत्मा की प्राप्ति में, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में और आत्मा की प्राप्ति में जो साधन थे वो मिथ्या हैं। शरीर भी मिथ्या, इंद्रिय मिथ्या है, इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाला कर्म भी मिथ्या है। अनिष्ट फल को देने के कारण वो मिथ्या कहलाता है। अनिष्ट वस्तु को, आत्म वस्तु को न देने के कारण वो मिथ्या ही हो जाता है। कहते हैं यद्यपि फिर भी यद्यपि उपाय के इन साधनों के मिथ्या होने पर भी
अब उपेय जो साधन जिस साध्य की सिद्धि के लिए किया जा रहा है, जो साधन जिस साध्य की सिद्धि के लिए किया जा रहा है, तो उपेय प्राप्त होने के योग्य, तो उपेय जो साध्य वस्तु है, वो साध्य वस्तु सत्य होती है। वो साध्य वस्तु तो कैसी सत्य होती है, जैसे लौकिक दृष्टांत में जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म कैसे साधन बनते हैं, लेकिन अग्निहोत्र आदि के द्वारा प्राप्त होने वाला साध्य को ना स्वर्ग हो गया। तो स्वर्ग के सत्य होने से वो स्वर्ग की प्राप्ति में जो साधन बने वो भी सत्य हो जाते हैं कुछ काल तक के लिए। उसी प्रकार से कहते हैं उपेय यानी साधनों के मिथ्या होने पर भी उपेय के सत्य होने से सत्यत्वम स्यात्, उन साधनों में भी सत्यत्वता की प्राप्ति हो जाती है। जैसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्वर्ग सत्य होने से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए साधन जो कर्मकांड है वो भी सत्य हो जाते हैं। यदि सत्य न हो तो फिर वे कर्मकांड फल को नहीं दे सकते। कर्मकांड कोई करेगा नहीं, तो कर्मकांड नहीं करेगा तो फिर व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यद्यपि प्रत्यक्ष ही कर्मकांड तो नष्ट हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से। अग्नि में जो हमने जो आहुति दी है, वो आहुति तो आग ने जला दी, भस्मीभूत कर दिया, नष्ट हो गया घी हमारा। उसी काल में तो कोई विमान नहीं आता। जैसी हमने अग्नि में आहुति डाली और आहुति डालते ही वहीं उसी काल में स्वर्ग से एक विमान उतरा, उसमें बैठ करके हम चले गए। ऐसा तो होता नहीं है ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कभी भी। जब व्यक्ति कर्म करता है, कर्म भविष्यत काल में फल देता है, कभी मरने के पहले भी दे देता है, कभी मरने के बाद में देता है। इसलिए तो तुरंत ही तो फल नहीं देता, इसलिए तुरंत तो जो कर्म किया था वो नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होने पर भी जिससे साध्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया था वो साध्य तो सत्य है। उसी साध्य के सत्य हो जाने से इन साधनों का भी कुछ काल के लिए सत्य तो स्वीकार कर लिया जाता है। तो जैसे दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, जैसे अर्थवाद वाक्य होते हैं। अर्थवाद वाक्य कब उनकी प्रमाणिकता होती है कि विधि शेषाणाम अर्थवादानाम, विधि के जो अंगभूत जो अर्थवाद वाक्य होते हैं उनमें सार्थकता हो जाती है। विधि तो सार्थक है ही है, विधि वाक्य जो कैसे हो सार्थक हैं, सिद्ध वस्तु को बोध कराने वाले हैं, फल को देने वाले होते हैं विधि वाक्य। किंतु विधि वाक्य को पुष्ट करने के लिए और ज्यादा अदृष्ट पैदा करने के लिए, ज्यादा फल देने के लिए अर्थवाद वाले वाक्य आते हैं। अर्थवाद वाले वाक्य प्रशंसा के लिए होते हैं। किसी कर्मकांड हमने किया उसकी प्रशंसा कर देते हैं अर्थवाद वाक्य। तो अर्थवाद वाक्य जब जिस विधि वाक्य की प्रशंसा की थी और उनकी प्रशंसा करने से उनको अधिक वो विधि वाक्य में रुचि हो जाती है व्यक्ति को और अधिक फल देने लगता है। तो वही विधि वाक्य को पुष्ट करने के लिए अर्थवाद वाक्य कैसे हो जाते हैं, पाठ किया जाता है ना। उनके अंग बन करके अर्थवाद वाले वाक्यों में सार्थकता सिद्ध हो जाती है। जैसे कोई एक स्त्री सुंदर है तो सुंदर तो वही स्त्री सुंदर है ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु वही स्त्री पुनः और आभूषण पहन लेती है तो आभूषण पहनने से भी कैसी हो जाए और अधिक सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। यद्यपि पहले से ही वो सुंदर है, सुंदर होने पर भी आभूषण आदि पहन लेने से और भी उसमें सौंदर्य दिखने लगता है ना, निखारा दिखने लगता है, सुंदरता और बढ़ जाती है उसकी। इस प्रकार ये दृष्टांत है। उसी दृष्टांत को दृष्टांत में घटाते हैं। जैसे विधि वाक्य फल देते ही हैं, लेकिन विधि वाक्य की प्रशंसा करने के लिए अर्थवाद वाक्य आते हैं और अर्थवाद वाले वाक्यों के माध्यम से उस विधि वाक्य में और भी पुष्टता आ जाती है, अधिक फलता की अधिकता हो जाती, फल की अधिक मात्रता बढ़ जाती है, अधिक फल देने वाला हो जाता है, अर्थात प्रशंसनीय हो जाता है। तो प्रशंसनीय वस्तु को व्यक्ति हर कोई चाहता है। इस प्रकार से उन अर्थवाद वाक्यों की विधि के अंग बन करके सार्थकता सिद्ध कर लेते हैं, प्रमाणिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? प्रमाणिक हो जाते हैं। ये दृष्टांत द्वारा क्या समझाया? उसी प्रकार से कर्मकांड वाक्य ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करने के हेतु होने के कारण उनमें भी सत्यता है, अतः प्रमाणिकता है। इसलिए
उनको व्यर्थ नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी तो कह रहा था कि विधि वाक्य जो हैं अनिष्ट वस्तु को देने वाले होने से तो इसी मिथ्या है, तो मिथ्या है तो अप्रमाणकता हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। जब तक ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं होती तब तक के लिए कर्मकांड सार्थक है। हाँ, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो गई, इसके बाद उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। जैसे नौका से हम उस पार चले गए, गंगा जी के उस पार चले गए, फिर हमारे लिए वो नौका की कोई उपयोगिता नहीं रहती। अब उसी को और आगे कहते हैं, जैसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे किसी बालक को कह दिया, कोई बालक रोगी है तो माता कह देती है लोभ दिखा करके, अरे तुम लड्डू खाओ, तुम इस औषधि का सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको हम लड्डू देंगे। तो लड्डू के लोभ से व्यक्ति, वो बालक है, बालक बालिका है, क्या कर लेता है, औषधि का सेवन कर लेता है लड्डू के लोभ से। तो उसी प्रकार से कर्मकांड भी व्यक्ति करा, कर्मकांड क्यों करता है कि कर्मकांड से लोभ दिखा दिया कि कर्मकांड तुम करोगे तो तुमको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति अथवा आत्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। और ब्रह्म विद्या से प्राप्त होने वाला सुख वो अपूर्व रहता है, मतलब कैसा रहता है, अतुलनीय रहता है। ब्रह्म विद्या के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह अतुलनीय रहता है, उपमा से रहित रहता है। निर्विशेष सुख की प्राप्ति तुमको हो जाएगी इस प्रकार से। तो देखते हैं दृष्टांत द्वारा कहते हैं, लोके अपि बाल उन्मत्तादीनाम पाय आदौ पाययितव्ये चूड़ा वर्धनादि वचनम। जैसे कोई लोक में, लौकिक जगत में बालक है, उन्मत्त बालक है तो दूध आदि नहीं पीता है, तो उन्मत्त व्यक्ति है, वो भी सेवन नहीं करता, तो उसके माता पिता भाई बंधु कहते हैं उसको दूध पिला, बालक को दूध पिलाना चाहते हैं, है ना, उन्मत्त व्यक्ति को। तो बालक को दूध आदि पिलाना चाहते हैं, तो दूध आदि पिलाने के लिए कहते हैं, हे बालक तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, शिका बढ़ जाएगी। पहले अभी लोग, अभी के बालक तो शिका नहीं रखते, बहुत से बालक रखते हैं, बहुत से बालक नहीं रखते। पहले की सारे बालक, बालक ही अकेले नहीं, वृद्धावस्था जब तक मरते नहीं थे तब तक उनकी शिका बनी ही रहती थी। हाँ, जिनके बाल उड़ गए बात उनकी बात अलग है, जिनके बाल उड़ गए हैं उनकी बात तो अलग है। अब बाबा जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे बालक को कह देते हैं कि हे बालक तुम दूध का पान करोगे, दूध पियोगे तुम्हारी शिका बढ़ जाएगी। शिका बढ़ने से क्या हो जाएगा कि तुम जिसकी जितनी लंबी शिका उतनी ही बड़ी बुद्धि हो जाएगी उसकी, यानी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी। यानी शिका कैसी होती है, बुद्धि को बढ़ाने में हेतु बनती है। शिका बुद्धि को बढ़ाने में क्या बनती है, हेतु बनती है। इसलिए तो पहले लोभ दिखा करके तो फिर बालक अपनी शिका बढ़ने के लिए, शिका बढ़ाने के चक्कर में दूध का पान कर लेता था। अभी के बालकों को क्या आती है, श्रम आती है, शिका नहीं रखते, बहुत से रखते हैं, बहुत से नहीं भी रखते हैं, लेकिन प्राय करके पहले तो सभी रखते थे, बालक भी रखते थे, जवान भी रखते थे और बूढ़े भी रखते थे। तो चूड़ा वर्धन आदि का अर्थ हो गया शिका, चूड़ा है शिका, शिका की वृद्धि हो जाएगी। चूड़ा है ना, चूड़ा जो रखते हैं ना, चूड़ा यानी सिर पे ही होता है, यानी शिका आदि, है ना। जैसे भगवान भगवान ने भी शिका के सर के ऊपर चूड़ा बंधन किया था, यानी जटा भी है। और दूसरा जो चंद्रमा, चंद्रमा को यहाँ पर यहीं चूड़ा के रूप में रखा था, इस प्रकार से। तो जैसे लोभ दिखा करके बालक क्या रखते हैं, शिका आदि रख लेते हैं। लोभ दिखा करके क्या करते हैं, दूध का पान कर देते हैं। तो भविष्य शिका तो बढ़ेगी, भविष्य काल में बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहती है क्षण क्षण, लेकिन अरे फिर भी लोभ के चक्कर में दूध का पान कर जाता है। अर्थात ये शिका क्या होती है, बुद्धि की। कोई कोई कहता है, मजाक में कहते हैं कि शिका क्या है, एंटीना है ना।
क्या है, बुद्धि बढ़ाने वाला एंटीना है ये। तो जिसकी लंबी शिखा होगी उसकी उतनी ज्यादा बुद्धि तीव्र हो जाएगी। अब जिसकी शिखा घट गई उसकी बुद्धि भी घट गई, है क्या नहीं? आप लोगों की है क्या नहीं ये शिखा? और है? हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मजाक के रूप में है और क्या। ये सेका क्या है, सेका और जनेऊ, ये दो कर्म कांड के अधिकारी बनाते हैं। हाँ, मुख्य रूप से तो है, सिक्का रखने से और जनेऊ रखने से कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड का अधिकारी कहलाता है। लौकिक कर्मकांड के लिए सिक्का और जनेऊ की आवश्यकता नहीं है। लौकिक तो व्यक्ति, ऐसे महिलाएं हैं, सिक्का जनेऊ दोनों नहीं देते। चोटी तो उनके बाल हैं आभूषण के रूप में, तो लेकिन वो वैदिक कर्मकांड नहीं कर सकते ना। तो वैदिक कर्मकांड के लिए ये अनिवार्य रहते हैं, सिक्का और जनेऊ, वैदिक कर्मकांड के लिए। शास्त्र अरे स्मार्त कर्मकांड के लिए जरूर नहीं है। स्मार्त कर्मकांड के लिए या तो लौकिक कर्मकांड के लिए जरूर नहीं। स्मार्त कर्म जो पूजा, जैसे पूजा कर दी आदि कर दी है, उसके लिए उसमें आवश्यकता नहीं है। सामान्य भगवान, हमने शिव जी की पूजा कर दी, सामान जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, इसमें सिक्का और जनेऊ की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यज्ञ करेंगे हम तो वहाँ पर जनेऊ की आवश्यकता पड़ती है, सिक्का की आवश्यकता पड़ती है, बंधन बांधना पड़ती है। यहाँ पर भी सिक्का होना चाहिए भगवान शिव जी की पूजा के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं। महिलाओं का तो निषेध ही किया पहले से ही, शास्त्र ने निषेध किया है, क्योंकि वो पालन नहीं कर पाती। किसी कल्प विशेष में महिलाओं को जनेऊ दिया था, स्मृति मनुष्य उसमें आती, यम स्मृति में। लेकिन वो फिर बाद में ऋषियों ने देखा कि ये पालन नहीं कर सकती, घर जीवन भी निर्वाह करना है इनको, बच्चे आदि को भी पालन करना है, और जनेऊ जब धारण किया जाता है तो पवित्र रहा जाता है। अब इनमें पवित्रता नहीं बन सकती, इसलिए स्त्रियों को निषेध कर दिया। तो हाँ, जोड़ा से पहनते हैं, तो इसलिए तो मतलब स्त्रियों का निषेध है पहले से ही जनेऊ। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन तीन के लिए विधान किया गया था, तो इसलिए जनेऊ और सिक्का किसके लिए, वैदिक कर्मकांड में अनिवार्य होती है, और सामान्य लौकिक के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल हम्म, हाँ, अरे जिनका विवाह नहीं हुआ वो सिंगल पहन लेते, जिसका डबल हुआ है अरे वो पत्नी को मिला के पहन लेते, जिसको तीन, जिनका विवाह भी नहीं हुआ डबल पहन लेते हैं, और समझ लो उनका अधो वस्त्र के लिए, ऊपरी वस्त्र के लिए है। बहुत से व्यक्ति जब कर्मकांड करते हैं तो ऊपर वस्त्र धारण नहीं करते, भूल जाते हैं, तो उसके उसके रूप में भी वो डबल जनेऊ हो जाता है। कभी कभी आपने किसी किसी के गले में तीन 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 जनेऊ पहने पहने हुए देखे होंगे। डबल तो बहुत ही पहनते हैं, लेकिन तीन तीन भी पहनते हैं। तीन तीन जो पहनते हैं उनका मतलब यही दृष्टि है कि एक तो स्वयं के लिए हो गया, एक पत्नी के रूप में हो गया, एक ऊपरी वस्त्र के लिए हो गया। जैसे बहुत से व्यक्ति गर्मी के चक्कर में ऊपर वस्त्र नहीं डालते ना, बहुत गर्मी पड़ती है उस काल में। अब किसी किसी को ज्ञान नहीं है तो डबल पहन लेता है ना। हाँ, पत्नी के रूप में, गृहिणी के रूप में, पत्नी 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 की प्रति रूप है के रूप में हो जाना। तो ये है, जनेऊ पहनते रहना चाहिए, है कि ना। गायत्री गायत्री मंत्र लिया है तो पहनना चाहिए।
गायत्री दीक्षा जिसकी हुई है, जनेऊ संस्कार हुआ, उसको तो पहनना चाहिए। अब जिसका नहीं हुआ तो बात अलग है ना। जैसे वैष्णव परंपरा में जो साधु बनते हैं ना, तो उसमें वो जनेऊ संस्कार बहुत ही कम करवाते हैं। उन जनेऊ तो पहनाते हैं, लेकिन गायत्री संस्कार उनका नहीं होता, उनका दूसरा ही संस्कार होता है। हाँ, जो संन्यास परंपरा में जो बनते हैं वो ब्रह्मचारी बनते हैं, वहीं पर जनेऊ संस्कार उनका होता है। वैष्णवों में भी जनेऊ संस्कार करवाते हैं। बालक यदि कोई ब्राह्मण आदि गया है तो वहां भी परंपरा यदि है तो वो भी जनेऊ संस्कार करवाते हैं। तो वैसे जनेऊ संस्कार जिसको हुआ है, गायत्री दीक्षा हुई है, उसके लिए तो जनेऊ पहनते रहना चाहिए। चलिए और आगे कहते हैं, तो कहते हैं प्रकारांतरस्था नाम आता लोभ दिखा करके व्यक्ति वो वस्तु को खा जाता है ना। इसलिए माता पिता आदि बच्चों को लोभ दिखा दिया, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, तो चोटी जब बढ़ेगी तो तुम्हारी बुद्धि ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए तुम दूध पी जाओ। तो दूध पी लेता है बालक भी कि मेरी चोटी बढ़ जाएगी, तो मेरे को लोग बालक, अन्य बालक भी कहेंगे अरे इसकी भी लंबी लंबी चोटी है ना। पहले शर्म नहीं आती थी, अब शर्म आती है लोगों को। अभी लोग चोटी रखने में शर्म रखते हैं, पहले तो खूब रखते थे। अब कहते प्रकारांतरस्थानाम च साक्षादेव प्रामाण सिद्धि पृथक आत्मज्ञानाद देहे अभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रमाणवत। कहते प्रमाण प्रकारांतर में स्थित है। जब तक के आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्मकांड कैसा है, साक्षादी प्रमाण है। कर्मकांड को विषय करने वाली जो श्रुति है वाक्य साक्षादी प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने से पहले। और कहते हैं जैसे देह अभिमान के निमित्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, जैसे देह आदि में है ना, देह शरीर में आत्म जो अभिमान निमित्त को लेकर के जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष ही प्रमाण है कर्मकांड। यानी जब कर्मकांड, जब शरीर में आत्मबुद्धि है तभी व्यक्ति कर्म करने का अधिकारी होता है। कर्म जब शरीर में आत्म बुद्धि है मैं और अपने को कर्मी मानता है, तो कर्म अपने को कर्मी मानता है तो इसलिए उसके लिए श्रुति प्रमाण होती है। उसी प्रकार से जब ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति तक, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति तक कर्मकांड, जो कर्मकांड को विषय करने वाले श्रुति वाक्य प्रमाणित हैं और कर्मकांड भी प्रमाणित हैं, तो साक्षात ही प्रमाण सिद्ध होता है। कर्मकांड श्रुतियों को उक्त रीति से परंपरा के द्वारा प्रमाण मान लेने पर भी साक्षात प्रमाणम उपेक्षितम, यानी आत्मज्ञान के उदय होने से, यहाँ पर जो प्रकारांतर स्थानाम का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान है, यानी आत्मज्ञान के उदय होने से पहली अवस्था में प्रकारांतरम तक है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्मकांड साक्षात प्रमाण रूप से सिद्ध है ना। कैसे है, अर्थात वहां पर स्थित नाम प्रकारांतर में स्थित जो कर्मकांड श्रुतियों को अज्ञात संबंध बोधकत्व साक्षात प्रमाण इष्टम। कहते हैं जो यहाँ पर वर्णन किया है कि जो प्रकारांतर में स्थित है कर्मकांड श्रुति है, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने से पहले ही, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले अवस्था तक ये साक्षात प्रमाण है। क्यों? क्योंकि ये श्रुति, कर्मकांड श्रुतियां हैं, अज्ञात का बोधक कराने वाली हैं। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु की सिद्धि नहीं होती, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता, वही वस्तु का बोध कराने वाली ये कर्मकांड वाक्य होते हैं। क्योंकि कर्मकांड वाक्यों के माध्यम से हमको ये मालूम पड़ता है कि स्वर्ग नाम का कोई लोक विशेष है, तो वहां पर जाकर के हम सुख भोगेंगे इन कर्मकांड करके। तो अज्ञात का ज्ञापक करा दिया कर्मकांड वाक्यों ने। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो हमको स्वर्ग लोक नहीं दिखता, क्योंकि खाली ऊपर ऊपर जो हम देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो थोड़ी देर के बाद अवरोध हो जाता है दृष्टि का, है ना। तो इसलिए हमको दिख तो नहीं, लेकिन कर्मकांड वाक्य करा देता है कि भाई स्वर्ग है, वहां पर देवता आदि रहते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से श्रुति वाक्य के माध्यम से प्रमाण सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए कर्मकांड देह, और कहते हैं प्रत्येक आत्मज्ञान से फिर देह का जो आत्मज्ञान था, देह में अभिमान था, उसकी निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान से पहले कर्मकांड श्रुति वाक्य से हैं प्रमाणिक हैं, ज्ञान के पश्चात फिर निवृत्त हो जाते हैं।
तो कहते हैं ज्ञान से यानी आत्मज्ञान से, तो आत्मज्ञान होने से पहले कर्मकांड जो वाक्य हैं यानी स्वर्ग आदि सिद्धि कराने वाले होने से प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हैं, यानी प्रमाणिक रूप से सिद्ध हैं। उसी और ज्ञान होने के पश्चात जो अभिमान को निमित्त बना करके जो कर्मकांड करते, फिर अभिमान की निवृत्ति हो जाती है, तब उनकी प्रमाणिकता नहीं रहती। तो देह अभिमान को निमित्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणवत है। जैसे शरीर में देह अभिमान रहता, शरीर में अभिमान रहता है, तो शरीर में अभिमान रहने के कारण व्यक्ति कहता है मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। शरीर में जब आत्माभिमान रहता है, शरीर में जब आत्माभिमान रहता है, कर्तापन भोक्तापन रहता है, तो कहता मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, है ना। तो जिस प्रकार से ये धन संपत्ति मेरी है, यहाँ पर जिस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से आत्मज्ञान होने से पहले कर्मकांड श्रुति वाक्य अज्ञात को ज्ञापक कराने वाली होने के कारण ये प्रमाण से स्वीकार किया जाता है। ज्ञान होने के पश्चात ही कर्मकांड को फिर स्वीकार नहीं करते। और ज्ञान होने के पश्चात जैसे शरीर में आत्मबुद्धि नहीं रहती, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात शरीर में जो देह अभिमान था, आत्मबुद्धि बैठी हुई थी कि मैं शरीर आत्मा हूँ, ऐसी जो आत्मबुद्धि बैठी थी अज्ञानता को लेकर के अहंकार बैठा हुआ था, वो अहंकार की निवृत्ति हो जाती है ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, है ना। ब्रह्म ज्ञान होते काल में ही देरी नहीं लगती, तो जिस काल में ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, उसी काल में शरीर में आत्मबुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। फिर इसके पश्चात फिर कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आगे ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति तक कर्मकांड की आवश्यकता रहती, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात फिर कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यत्तु मन से स्वयं अव्यप्रियम अव्याप्रियमाणो अपि आत्मा सन्निधि मात्रण करोति तदेव च मुख्य कर्तृत्व आत्मना। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी से कहता है कि यत्तु मन से, जो आप मानते थे, आप हमसे कह रहे थे कि स्वयं तो आत्मा व्यापार नहीं करती, स्वयं तो आत्मा अव्यप्रियमाण होता हुआ भी आत्मा स्वयं तो व्यापार नहीं करती, स्वयं व्यापार न करने पर भी सन्निधि मात्र से कर्म करती है। सन्निधि मात्र से, जैसे कोई ब्रह्म वेत्ता है, आश्रम में जब तक नहीं था, बाहर था, तब तक आश्रम वाले ऐसे वैसे ही काम चलाते रहते थे, कभी यहाँ झाड़ू लगा दिया, कभी वहाँ झाड़ू लगा दिया, कभी वहाँ नहीं लगाया, आज यहाँ की सफाई कर ली, कल वहाँ की सफाई कर लिया, तो ऐसा करते रहते थे ब्रह्म जो सामान्य व्यक्ति आश्रम में रहने वाले। जब भाई उसी आश्रम में मेहनती जी आ जाते हैं अथवा ब्रह्मवेत्ता आ जाता है, तो उसी सन्निधि मार्ग से पूरे आश्रम की साफ सफाई होने लगती है, बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। रहती है? नहीं रहती है ना। तो इस प्रकार से हमने भी देखा है। और क्या, तो यहाँ पर कहते हैं स्वयं उसी प्रकार से सन्निधि मात्र से वो करता है, ऐसा जो आपने कहा था। यद्यपि आत्मा व्यापार नहीं करती, फिर भी सन्निधि मात्र से करती है। तद भय ही मुख्यम आत्म कर्तृत्व, कहते वही आत्मा का मुख्य कर्तृत्व है, ऐसा जो आपने कहा था। तो दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, जैसे यथा राजा युध्यमानेषु युद्धेषु युध्यते इति प्रसिद्धम स्वयं अयुध्यमानोऽपि सन्निधानादेव जितः पराजितश्च इति च ततः सेनापतिर्वा च एव करोति क्रियाफल संबंधश्च राज्ञा सेनापतिश्च दृष्टा स्यात् दृष्टा यथा च ऋत्विग कर्म यजमानस्य तथा देयादीनां कर्म आत्मकृतं स्यात् तत्फलस्य आत्मगामित्वात् यथा च भ्रामकस्य लोहे भ्रामयित्वाद् अव्यापृतस्य एव मुख्यमेव कर्तृत्वं तथा च आत्मना इति। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी कहता है ऐसा जो तुम मानते थे कि आत्मा स्वयं व्यापार नहीं करती, सन्निधि मात्र से करती है, वही आत्मा का मुख्य कर्तृत्व हो जाए, मान लिया। जैसे राजा तो युद्ध नहीं करता, राजा की जो सैनिक हैं वो युद्ध करते हैं,
युद्धमानेषु युद्धेषु, योद्धाओं के युद्ध किए जाने पर राजा का भी युद्ध किया जाता है, लोक में प्रसिद्ध है। यद्यपि स्वयं युद्ध नहीं कर रहा है, सन्निधान मात्र से ही वह राजा देखता रहे, बैठा रहे, युद्ध एक से दूसरे सैनिक करते रहते हैं और राजा उनके 4 सैनिकों के बीच में घरा हुआ रहता है, देखता रहता है। अब तो आज्ञा दे दी भाई, राजा महल में बैठ गया और अब सैनिकों को आज्ञा दे दी, जाओ उनके साथ युद्ध करो, उनको मारो। तो इस प्रकार से सैनिकों के युद्ध किए जाने पर राजा का युद्ध हो जाता है। तो किस प्रकार स्वयं युद्ध न करता हुआ भी सन्निधि मात्र से उसको युद्ध में जो जय और पराजय हो जाती है वो राजा को प्राप्त हो जाती है। यदि सैनिक हार गए तो राजा हार गए, सैनिक जीत गए तो राजा जीत गया। तो उसी प्रकार से सेनापति के विषय में ऐसा आता है, सेनापति भी आदेश दे देता है सैनिकों को कि तुम युद्ध करो। यद्यपि कभी कभी सेनापति स्वयं करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो सेनापति तो सैनिकों के हार जाने पर सेनापति हार जाता है और सैनिकों के जीतने पर सेनापति भी जीत जाता है। तो इसलिए क्रियाफल संबंधश्च, क्रिया के फल के साथ संबंध राजा का भी होता है, सेनापति का भी देखा जाता है। यदि सेना जीत गई तो राजा जीत गया, सेना जीत गई तो सेनापति जीत गया, सेना हार गई तो राजा हार गया, सेना हार गई तो सेनापति भी हार गया। जैसे सेना मारी गई सारी, सेनापति तो नहीं मारा गया तो सेनापति हार गया। उसी प्रकार से सेनापति के सहित सारी सेना मारी गई तो राजा भी हारा गया, ऐसा हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये दृष्टांत, ऊपर जो दृष्टांत कहता है, जैसे ऋत्विक कर्म यजमानस्य प्राप्नोति, यद्यपि यजमान तो कोई कर्म नहीं करता, यजमान तो बैठा रहता है, देखता रहता है, लेकिन कर्म कांड कौन करता है? ऋत्विज करता है, पुरोहित करता है। तो पुरोहित के द्वारा किया गया कर्म का फल किसको प्राप्त होता है? यजमान को होता है। तो कहते हैं जैसे देयादियों का कर्म देयादियों का जो कर्म है वो आत्मकृतम स्यात्, देयादियों के द्वारा किया गया जो कर्म है आत्मा के द्वारा किया होता है, क्योंकि उसका फल कौन? आत्मा को प्राप्त होता है। अब देयादियों ने यहाँ पर कर्म किया था, कर्म कांड किया था, अब कर्म स्वर्ग संबंधी कर्म कांड किया था, अब उसको तो भाई इस शरीर में ही प्राप्त नहीं होता, वो तो मरने के पश्चात दूसरे शरीर में प्राप्त होता है। तो इसलिए देयादियों के द्वारा किया गया जो कर्म कांड है मुख्य आत्मा का ही होता है, ऐसा जो आप मानते हैं पूर्व पक्षी। हे पूर्व पक्षी, तुम वो जो ऐसा मानते हो वो असत है, ठीक नहीं है ना? वो कैसे? तद असत है, वो ठीक है नहीं है। तो नहीं, ऐसा यदि नहीं मानते, ऐसा नहीं करेंगे तो कहते हैं अकुर्वता कारकत्व प्रसंगात, न करने वाले व्यक्ति में भी कारकत्व की प्रसक्ति हो जाएगी, न करने वाले कर्ता में भी कर्तापन की प्राप्ति हो जाएगी। कारक है कर्तापन, जो कर्म नहीं कर रहा है उसमें भी कर्तापन की प्राप्ति होने लगेगी। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कर्तापन का भाव फिर और वर्णन करते हैं, कल करेंगे, है ना? ठीक।